हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं। तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम एक ऐसे संदेश के विषय में चर्चा करेंगे जो आपको चकित कर देगा और आप आश्चर्यजनक में पड़ जाएंगे। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप रहस्य को और इस शिक्षा को जान सकें। यदि आप बीच में से छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज का हमारा विषय है कि यहोवा पिता परमेश्वर नहीं है। तो यहोवा पिता परमेश्वर नहीं है तो हम इस चीज़ को कैसे जान पाएंगे? हम देखते हैं इन चिन्हों के द्वारा जो हमें ये बताएगा कि यहोवा पिता परमेश्वर नहीं है। देखते हैं हम इन चिन्हों को, इसके ऊपर ध्यान देंगे और फिर बाकी चीज़ों के ऊपर भी हम ध्यान देंगे। इससे हमारे पूरी समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। हम शुरू करते हैं त्रिकोण में आँख का मान, गुप्त संकेत त्रिभुज में आँख, हिब्रू भाषा में चमकती हुई आँख। और आप जो चित्र देख रहे हैं इसमें ये दर्शाया जा रहा है कि यहोवा जो है वो बाल है, या यूं कहें बाइबल की शिक्षा में परमेश्वर का प्रतीक माना जाता है। उनकी उत्पत्ति प्राचीन काल से है। शायद इस तरह देवता को चित्रित करने की परंपरा प्राचीन मिस्र में भी मूल रूप से पाई जाती है। धार्मिक संकेत अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। एक त्रिकोण में आँख प्राचीन भारत में एक समान प्रतीक था। यहाँ हम देखेंगे एक त्रिकोण में आँख प्राचीन भारत में एक समान प्रतीक था। शिव की तीसरी आँख त्रिकोण भी जादुई संकेत माना जाता है। प्राचीन काल प्रारंभिक ईसाई युग में नोस्टिक ने इसे ट्रिनिटी के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। पुनर्जागरण के दर्शकों ने पहली बार त्रिभुज में आँख में प्रवेश किया, तब से यह भगवान पिता का प्रतीक बन गया है, यानी कि परमेश्वर का प्रतीक है। पश्चिमी ईसाई प्रतीकता में त्रिकोण में आँख अक्सर मिलती है। यहाँ हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है इस सिक्के के अंदर। इस चिन्ह को आप अच्छी तरीके से पहचानें, इस लिखावट को अच्छी तरीके से पहचान लें कि ये किन किन जगहों के ऊपर लिखा हुआ है। आप देखिए, हम इन चित्रों में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर यहोवा परमेश्वर को इस त्रिभुज के अंदर नाम लिखा हुआ है। और यहाँ देखेंगे सबसे प्राचीन खम्मा सुलेमान का ये खम्मा है, सुलेमान कार्यकाल का ये खम्मा। यहाँ पर त्रिभुज देखेंगे और इसमें यहोवा का नाम देखेंगे तो इससे हमें यह मालूम चलता है कि ये यहोवा पिता परमेश्वर नहीं है। जितने भी यहाँ चित्र देखे, तस्वीरें देखी हैं, उनसे ये मालूम चलता है कि यहोवा परमेश्वर जो है वो बाल देवता है, या बाल देवता जो है वो यहोवा परमेश्वर है। इन तमाम तस्वीरों से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि यहोवा जो है वो बाल देवता है। लेकिन जो कोई बाइबल का शिक्षक है, जो बाइबल के विषय में अच्छी तरीके से जानता है, वो इस बात को समझ जाएगा कि ये शिक्षा जो है भ्रमत है। क्योंकि आज ये जितनी भी तस्वीरें मैंने नहीं बनाई हैं, ये सारी की सारी इंटरनेट पे मौजूद है। वो ये साबित करती हैं कि यहोवा जो है वो बाल है या बाल ही यहोवा है। इस तरीके की शिक्षा जो है वो भ्रमित कर देने वाली, भरमाने वाली शिक्षा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। लेकिन हम सावधान रहें, ध्यान रहे, इसी तरीके से शैतान जो है वो आएगा। जैसे कि दानियल नबी ने कहा था कि जब तुम उस घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ा हुआ देखो तो जान लेना कि परमेश्वर का दिन आ गया है। इसी तरीके से ठीक भरमा देके, और देखो कितनी जगहों पर इन चित्रों के द्वारा हमने देखा है कि यहोवा का जो नाम लिखा हुआ है वो नाम तो सही है, लेकिन उस नाम को किस जगह पे डाल दिया गया है, जो शैतान के चिन्ह हैं उन जगहों पर यहोवा परमेश्वर का नाम डाल दिया है, ताकि
वो लोग समझ ही ना पाए, वो कहें कि ये परमेश्वर नहीं है, ये बाल है, या बाल ही तो है परमेश्वर। इस तरीके की भरमाने वाली शिक्षा जो है वो आ जाएगी, समझ नहीं पाएंगे। और उस जगह पे आज कितनी जगहों पर शैतान का वो चिन्ह आ गया है और पवित्र स्थान में आ गया है। तो हम हमारी ये जो शिक्षा थी वो यही थी कि ये शिक्षा जो है वो भरमाने वाली शिक्षा से आप सावधान रहें, क्योंकि बाइबल साफ शब्दों में कहती है कि मेरी कोई मूर्ति गढ़ के ना बनाना, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पे, ना पृथ्वी के नीचे, कहीं पर भी नहीं बनाना। तो इसलिए जहाँ कहीं ये चिन्ह हो और इस तरीके की बातें हों तो वो सोच लेना कि ये परमेश्वर की संबंधित बात नहीं है। परमेश्वर ने साफ शब्दों में कहा है कि मेरी कोई तस्वीर नहीं बनानी है और ना ही कुछ मूर्ति गढ़ के बनानी है। तो किस तरीके से आज परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर का नाम ऐसी जगहों पर डाल दिया गया है जहाँ पर नहीं होना चाहिए। और प्राचीन जो खम्मा है सुलेमान का, जो हमने देखा, उस सुलेमान का जो खम्मा था वो एक कला के रूप में था। हो सकता है कि वो मूर्ति पूजा करने लग गया था, इसलिए उसने इस चित्र को बनाया, या इस चित्र का और जो आज का चित्र है उसमें कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों के लिए मना किया था। तो परमेश्वर का क्रोध जो था वो सुलेमान के ऊपर आया था, क्योंकि उसने तमाम स्त्रियों से विवाह किए थे जो अन्य जाति के थे। तो इस ब्रह्मत शिक्षा के लिए मैंने ऐसा बनाया। परमेश्वर यहोवा, बाइबल का परमेश्वर यहोवा ही पूरे संसार का यहोवा है, वही पिता परमेश्वर है, वही सृजनहार है, वही एकमात्र परमेश्वर है और उसे छोड़ के और कोई परमेश्वर है नहीं। ये सारी शिक्षाएं इसीलिए दी गई। ये उसको छोड़ के जितने भी चिन्ह हैं, चाहे वो किसी प्रकार के चिन्ह हों, वो परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। सबको परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की।